कि क्यों न कुछ ऐसा किया जाए जिससे इस मंच का उपयोग इसी सिस्टम के द्वारा हम विश्व से गरीबी दूर करने के अभियान में लगाएं। और यहीं से जन्म होता है वर्ल्ड वाइन इंटरनेशनल का। सन 2015 में इस सिस्टम की शुरुआत करके, साथियों वर्ल्ड वाइन का थोड़ा सा इतिहास मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। उस समय इस सिस्टम में आज का जो प्लान है ये नहीं था। मिंट का सेल परचेज सिर्फ था। मिंट इनकी अपनी एक डिजिटल करेंसी थी और उसी मिंट को प्रमोट करने का पहले शुरुआत किया था इन्होंने। लेकिन उस मिंट का इनका एक खास मकसद था। वो मकसद ये था कि उसके चलते कुछ कम्युनिटी बिल्ड की जाए। कुछ संख्या जब इनके पास हो गई तो धीरे धीरे इन्होंने 10 जनवरी 2018 को जो प्लान है इसमें पर्ल ऑटोपूल के साथ रेफरल इनकम और फास्ट ट्रैक इनकम, बस इस सिर्फ 3 इनकम से इन्होंने इसकी शुरुआत किया। और उसके पहले जो मिंट की शुरुआत किए थे, $1 बराबर 1 मिंट, वो $192 पर जा करके उस मिंट को इन्होंने सबको, जैसे अभी बीच में हुआ था कि सभी को सिस्टम ने आह्वान किया कि आप अपना जो आज का रेट है इसी पर आप बेच दीजिए। तो $1 का जिन लोगों ने खरीदा था, $192 का उस मिंट को बेचा। सिस्टम इतना पाक साफ है, इतना ईमानदार सिस्टम है कि इस सिस्टम ने लोगों को 1 पैसे का बगैर नुकसान किए $192 का उस मिंट का पेमेंट सबको दे करके और पुनः से मिंट की शुरुआत $1 से ये जब इस नए प्लान में लाए। हम लोगों की शुरुआत साथियों इंडिया में भी उसी के साथ हुई 10 जनवरी 18 से। 10 जनवरी 18 से जो नया प्लान आया, इस नए प्लान के साथ साथ लोग जुड़ना शुरू हुए, मिंट भी खरीदना शुरू किए और ये प्लान भी लेना शुरू किए। जुलाई 18 में मेरी भी इस सिस्टम में शुरुआत हुई और लोगों से धीरे धीरे संपर्क होता गया और कहा जाता है कि हम अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। बस्ती में हमने फोन किया रमेश चंद पांडे जी को। 7 जुलाई को जब जुड़ा तो 8 को ही मैंने इनसे बात करके 8 को ही इनकी आईडी लगा दी, धर्मेंद्र जी की आईडी लगा दिया। और संभवतः 11 जुलाई को या 17 जुलाई को 11 जुलाई को मैं बस्ती गया और कार्य की शुरुआत वहां पर हो गई। बस यहीं से हम लोगों की वर्ल्ड वाइन की जर्नी स्टार्ट हुई। धीरे धीरे वास्तविकता तो ये थी कि न मैं प्लान पूरी तरह से समझ रहा था और न ही इन लोगों को प्लान में पूरी तरह से दे पा रहा था। लेकिन वहां जाने के बाद मेरे को एहसास हुआ कि जो प्लान मैं बता रहा हूं इसमें
मुझको खुद ही त्रुटि महसूस होती थी कि ये कैसे हो सकता है। इसे संयोग से रमेश चंद्र पांडे जी के पास हमारे जो 5वें लेवल के अपलाइन हैं, अशोक त्रिपाठी सर, जिनकी आज पूरे हिंदुस्तान के आप जितनी कंट्रीज में काम चल रहा लगभग सब जगह उनकी टीम होगी। ये विक्ट्री स्कूल वगैरह का जो आप लोग देख रहे हैं, ये संभवतः उनके 20वें 25वें लाइन में होगा। और उनसे जब चर्चा हुई तो थोड़ा सा विजन क्लियर हुआ, प्लान की जानकारी उनसे हो पाई। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि चूंकि सिस्टम ये एकदम से अलग जरूर है, लेकिन नेटवर्किंग बेस्ड ही है। भले नेटवर्किंग ये नहीं है, लेकिन नेटवर्किंग बेस्ड है कि इस नाते इसको भी नेटवर्किंग की ही श्रेणी में लेकर के सभी चलते थे और तरह तरह की बातें लोगों की सुनने को आती थी। साथियों, हम लोगों ने, हम रमेश चंद्र पांडे जी, कभी धर्मेंद्र जी के साथ, कभी दिलीप सिंह के साथ, इस तरीके से मैं जब बस्ती जाता था तो हमेशा 2 4 6 दिन रह करके फिर आता था। और आखिरी दौरा मेरा जो था, मैं संभवतः 1 फरवरी 2020 को बस्ती गया था और 13 फरवरी 2020 को लौट करके आया। उसके बाद से मैं घर से ही बिजनेस कर रहा हूँ, घर से बाहर कहीं नहीं निकला, क्योंकि उसके बाद लॉकडाउन की शुरुआत हुई। वास्तविकता यह है साथियों कि लोग ऊहापोह की स्थिति में हम लोगों को देख करके काम की शुरुआत किए थे, क्योंकि बहुत सारे सिस्टम में लोगों ने बहुत कुछ नुकसान उठाया था। इवन हम लोग स्वतः बहुत कुछ गंवाए थे बीच में। हालांकि मैं तो अपना गंवाना इस नाते नहीं मानता हूं कि जो कुछ भी बना है नेटवर्क मार्केटिंग से ही बना है, उसमें से कुछ हिस्सा अगर जा रहा है तो वो नेटवर्क मार्केटिंग में जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। पर्लवाइन में पूरे डेडिकेशन के साथ लगे, लेकिन फिर भी बीच बीच में लोग अपना तो डिमोरलाइज होते थे, हम लोगों को भी डिमोरलाइज करने में कोई कोर कसर नहीं रखते थे। लेकिन जब कार्य की शुरुआत हुई उसी बीच में 19 मई को, यानी मई में हम लोग बस्ती गए थे। हमारे 5वें लेवल के जो अपलाइन त्रिपाठी जी हैं, 16 मई 19 को हम लोग गए। उसी दिन पहला अपग्रेडेशन में गई कंपनी, और बल्कि हम लोग वहां पर एक रात ही रह करके लौटना पड़ा कि इस समय अपग्रेडेशन में क्या चीज बताई जाए। और ऐसे में आप लोग जानते ही हैं कि जब अपग्रेडेशन की स्थिति आती है तो लोगों में निगेटिविटी ज्यादा फैल जाती है, लेकिन फिर भी हम लोग उसमें आशावान रहे, क्योंकि त्रिपाठी जी बहुत नजदीक से सिस्टम को जानते हैं। उसी समय ये जो 20 डीपी से 30 डीपी हुआ है और 10 डीपी जो आज टीम परफॉर्मेंस बोनस के रूप में बटा है 8 लेवल में, ये लॉन्च हुआ है। उसके पहले नहीं था। इसी प्रकार जब फरवरी में मैं गया था, उस समय भी हम लोगों का प्लान था बड़ी मीटिंग करने का। लखनऊ से हमारे 2 सीनियर आने वाले थे, लेकिन उसी दिन फिर अपग्रेडेशन में चली गई थी और ये हुआ कि अभी मीटिंग करने का कोई तुक नहीं है। लेकिन चूंकि होटल प्रकाश में मैं रुका ही था, मैंने कहा अब आप लोग आइए या ना आइए, मैं तो मीटिंग करूंगा।
और मीटिंग हुई, उसमें ज्यादा काम हुआ और जो मैं 10-12 दिन 13 दिन करीब रुका वहां पर, उसकी वजह से बस्ती में एक बार बूम आ गई वर्ल्ड वाइड। अपग्रेडेशन यानी 7 फरवरी का जो 2020 आया, वो उसी समय आया। साथियों, जिन भी परिस्थितियों में उस समय लोग साथ रहे, लगे रहे, आज सबकी स्थिति इतनी बेहतरीन बन गई है। अभी हम पूरे वर्ल्ड में 31-32 लाख लोग हुए हैं। इसमें से कई लोग ऐसे हैं जिनकी एक नाम से तमाम सारी आईडी। अगर उस तरह से देखा जाए तो हम ये मान करके चलते हैं कि अभी पूरे वर्ल्ड में अगर आदमी की बात की जाए 20 लाख लोग से ज्यादा नहीं जुड़े होंगे संभवतः। 7.5 अरब से ऊपर की आबादी है वर्ल्ड वाइड। और एक समय ऐसा आएगा कि आपका सिस्टम घर घर में पहुंचेगा और जन जन तक जाएगा। आज जो लोग भी हम लोग जुड़े हुए हैं, निश्चित तौर पर पूरा विश्व उनके नीचे आ रहा है। और उस दिन की कल्पना हमको करनी है कि आज का ये जो त्याग हम लोगों का रहा है, आज का ये जो हम लोगों का बलिदान रहा है, या यूं कह लीजिए कि आज का ये जो हम लोगों का शुरुआत का परिश्रम रहा है, ये ऐसा रंग लाएगा कि इसमें हमारी पीढ़ियां भी आबाद हो जाएंगी। इसमें कहीं कोई दो राय की बात नहीं। हम लोगों ने अभी तक 3 से 4 अपग्रेडेशन देखे, अभी भी अपग्रेडेशन मोड में ही है सिस्टम। बहुत सारी चीजें आनी। कई बार मैं बता चुका हूं कि वर्ल्ड वाइड का ये 6वां अवस्था है। असली चीजें 2025 तक इसकी दिखाई देंगी। बहुत कुछ आना बाकी। जैसे अभी सुना आप लोगों ने प्लान के दौरान में, शॉपिंग पोर्टल या और जो चीजें अभी अनाउंस सिस्टम ने किया है, जैसे रॉयल्टी या और यूटिलिटीज सर्विसेज की जो बातें हैं, ये सब। लेकिन सिस्टम की सोच में क्या क्या है, इसको दाहिना हाथ बायां हाथ क्या कर रहा है उसको नहीं पता होता। ये तो आप लोगों ने इतना एहसास कर लिया हो। 2029 तक का भी आपका रजिस्ट्रेशन है वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल सिस्टम का, जो आपके गूगल से भी ज्यादा का है, आपके स्टेट बैंक से भी ज्यादा का है, या तमाम सारी संस्थाओं। क्योंकि ये जो रजिस्ट्रेशन होता है टाइम फैक्टर होता है इसका। जैसे 10 साल का भी बढ़ा है, 2029 में होगा। उस समय जो सिस्टम होगा, जो उस समय के नियम कानून होंगे, उसके मुताबिक जितना दिन का होना होगा वो होगा। तो ये रिन्यूअल प्रोसेस ऑलरेडी होता है, उसमें कोई दो राय नहीं। इतना हमें मान सकते हैं साथियों कि सिस्टम खुद कहता है पर्वाइन विल नेवर एंड। इट मीन्स पर्वाइन विल नेवर एंड एंड इट विल कंटिन्यू होल ऑफ द लाइफ। होल ऑफ द लाइफ किसका? कि खाली हमारा ही होल ऑफ लाइफ नहीं। इस सिस्टम जब पुष्ट दर पुष्ट की बात कर रहा है तो इसमें ये सिस्टम के होल लाइफ की बात है, और उसका होल लाइफ क्या होगा इसको हम लोग नहीं आंकड़ा लगा सकते। यानी सिस्टम चलता रहेगा तब तक जब तक दुनिया में इंटरनेट रहेगा। जैसा कि कई बड़े मंचों पर आप लोग देखते सुनते होंगे, तो उसके मुताबिक
यहाँ निश्चिंत होकर के हमको काम करने की जरूरत है। अब बात आती है दोस्तों, कई बार तरह तरह के सवाल आते हैं। जब हम आप प्लान देने जाते हैं तो 2250 रुपया निकालने में लोगों को कष्ट होता है, लेकिन जिनको हम ढंग से समझा नहीं पाते। हम लोगों के बीच में सीधे श्रीवास्तव जी हैं, ये जहां भी जाते हैं बिना पेमेंट ले लिए आते ही नहीं। कैसे हो जाता है उनके साथ? उनकी विल पावर स्ट्रांग है, उनका बिलीव लेवल जो है स्ट्रांग है। कोई दिन ऐसा नहीं जा रहा है जिस दिन 2-4-6 आईडी उनकी न लग रही, उसमें अपनी भी टीम की भी निश्चित तौर पर उनका होता है। तो हमको आपको भी अपने आप को, अपना बिलीव लेवल जो है उसको स्ट्रांग करना पड़ेगा। अगर हम निगेटिव भी हो करके चलते हैं, क्योंकि जब मैं जुड़ा था साथियों, उस समय मैं कई बार बता भी चुका हूं आप लोगों को, सुल्तानपुर में हमारे जो ग्रेट अपलाइन डॉक्टर आर.बी. पाठक जी हैं, जो हमारे इस लाइन के यानी पर्लवाइन इंटरनेशनल सिस्टम के जन्मदाता हैं हमारे लिए, यानी उन्होंने हमको इसे दिया, वो इसके जनक हैं हमारे। वो अपने घर पर ही एक मीटिंग बुलाए थे, 20-25 लोग वहां पर थे, और प्लान हो चुका था जब मैं गया था। और लोग आपस में तरह तरह की बातें, वो कंपनी आई इतना करोड़ ले गई, वो कंपनी आई उतना करोड़ ले गई, और यही डिस्कशन चल रहा था। उसी दौरान में मैंने प्लान देखा। तो ऐसे में तो ज्यादा दिमाग निगेटिव की ही तरफ रहता है, पॉजिटिव की तरफ कम रहता है। लेकिन जो पर्सनल रिलेशंस हैं उनको मेंटेन करना ही होता है आदमी को। और ऐसे में जब प्लान सुन के मैं बैठा और सबका सुन रहा था, तो डॉक्टर साहब ने कहा, भैया आपकी क्या राय है? मैंने कहा कि मेरी राय क्या है, मेरी आईडी लगाइए। उस समय 1400 रुपए का था, यानी $20 का था, 70 रुपए डॉलर था, 1400 रुपए हो रहा। जैसे ही मैंने कहा कि मेरी आईडी लगाइए, तो एक सज्जन उसमें से बहुत जोर से बिगड़ के कहे, अरे क्या देख लिया आपने, क्या देख करके आप आईडी लगा रहे हैं? तो मैं वैसे मुस्कुरा दिया। उससे उनको थोड़ा सा और लगा होगा कि ये कटाक्ष कर रहे हैं हमारे ऊपर, या जो भी सोचे हो, और भड़क गए। हम कहे, भाई नाराज मत होइए, हमने इसमें देखा कुछ नहीं, अभी मैं प्लान भी नहीं समझ पाया हूं, असली चीज तो ये है। लेकिन एक चीज मैंने देखा है कि 1400 रुपया मैं लगाने जा रहा हूं, और मैं ये भी मान के चल रहा हूं कि आज अभी 1400 लगाऊं और रात में कंपनी चली गई, क्योंकि उस समय सब कंपनी ही समझ रहे थे। रात में ही कंपनी चली गई तो क्या होगा? तो कहा आपका पैसा मर जाएगा। तो कहे पैसा मर जाएगा, मैं तो नहीं मरूंगा ना। तब वो हमारी तरफ देखने लगे, तो सभी लोग थोड़ा तब अट्रैक्ट हुए। हम कहे आपने ये तो देख लिया कि 1400 रुपया मर जाएगा, लेकिन ये नहीं देखा कि इस 1400 के बदले में आपको करीब 30-32 लाख रुपए मुफ्त का मिलने जा रहा है। हम तो कहते हैं कि 30-32 लाख की बात छोड़ दीजिए, लाख की बात ही छोड़ दीजिए। इस 1400 को देने के बाद अगर हमको 50,000 भी मिल जाता है तो समझिए कि हमारी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, उससे जरूर कुछ काम हो जाएगा। लेकिन इस 1400 को बचा करके हमारा कोई काम नहीं बनने वाला। ये बात सुनते ही एक सज्जन थे, उन्होंने कहा, हाँ भैया आप बहुत सही कह रहे हैं, ए भैया हमारो आईडी लगाओ। और यहीं से शुरुआत हुई।
हमारा कहने का मतलब ये है साथियों कि हमारा आपका पर्सनल रिलेशन होता है। कोई सीनियर कितना भी बन करके जाए, अगर किसी को नहीं लगाना है तो नहीं लगाना है, और वो जिसके साथ आप गए हैं उसको देख करके लगाता है। पहली बार कोई भी व्यक्ति सिस्टम को बहुत अच्छा नहीं समझ लेता है और न बहुत समझ करके सिस्टम को लगाता है, वो देखता है कि कौन व्यक्ति आया है और किसके साथ मैं लगाने जा रहा हूं, लगने जा रहा हूं। तो दोस्तों, टोटल संबंधों का व्यवसाय होता है, लेकिन बाद में वही व्यक्ति जब सिस्टम को फॉलो कर लेता है, समझ जाता है, आप अगर हट भी जाए वो नहीं हट सकता। आज अगर हमारे जो अपलाइन है वो अगर हमको कह दे कि भैया बंद कर दो, हम करेंगे इसको, अपना करते रहेंगे या हम भी नहीं करेंगे, तो क्या मैं बंद हो सकता हूं? कतई नहीं बंद हो सकता, क्योंकि अब हमको आगे का विजन दिखाई दे गया। यही स्थिति हर व्यक्ति के साथ दोस्तों आती है। तो हमको, आपको, सभी को कभी भी ये नहीं देखना है कि अगला क्या करने वाला है, अगला क्या करेगा, या ये नहीं देखना है कि इसमें हमने इस व्यक्ति को कहा लेकिन ये व्यक्ति नहीं किया। आज ऐसे भी लोग हैं जिनको हमने 2018 में प्लान बताया था, जो दूर है उनको व्हाट्सएप पर भेज करके मैंने बात किया था। आज उनमें से लोगों के फोन आ रहे हैं और उसमें से लोग जुड़ रहे हैं। कुछ स्ट्रेंजर्स भी आ रहे हैं। कभी किसी ग्रुप की मीटिंग में जाकर के देखिए और वहां पर बोलिए, तो बोलने वाले लोगों में से लगभग सभी आपको सुनते हैं, और अगर आपका जम गया तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि उसी में से लोग संपर्क करके आपसे बात कर लेते हैं और कहते हैं कि मेरे को जुड़ना है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है, इस नाते मैं बता रहा हूं। मेरे साथ बिहार का रहने वाला आदमी कलकत्ता में वो रह रहा है, और कलकत्ता से वो अपने आप व्हाट्सएप करके मेरे से बात किया और मेरे साथ जुड़ा, काम कर रहा।